नमस्कार यूट्यूब रो मो दृष्टि और दिगंत चैनल को आपण समस्त को स्वागत। आमे आज आलोचना करिबा पुष्पपुरी वर्षावरण एमआईएल गद्य भागर +2 सेकेंड इयर एमआईएल गद्य भागर पुष्पपुरी वर्षावरण प्रबंध रो चतुर्थ भागटी तीनोटी भाग आमे आलोचना करि सारिछु। एबे चतुर्थ भाग उपरे आलोचना करिबा। कोणार्क रो माने ऐतिह्य माने प्राचीन ऐतिह्य तार ललित कला तार विपुल विभव एई सबु दर्शन करि सारिबा परे बारीबाहक अनुरोध करिसंती प्राबंधिक एही चारुचूड़ा को चुंबन करी महोदधि और महोदधि उपकूल को श्यामल करी त्वरा गति रे तू नीलाचल धाम धरिबु अर्थात पुरी अभिमुखे तू गति करिबु। नीलाचल पथरे जाऊं जाऊं साक्षी गोपालक धवलित सदन ठारे क्षणकाल स्तंभित होई रहिजिबु। ए नीलाचल पथरे कोणार्क ठारू नीलाचल पथरे अग्रसर हेउ हेउ बाटरे पड़िब साक्षी गोपाल। सेही साक्षी गोपालक धला रंगर सदन धला रंगर मंदिर को देखी तू क्षणकाल किछि समय पई स्तंभित हेजिबु चकित हेजिबु। एही ठारे घन अल्प दिन तले श्मश्रुल अश्रुल खर्ब क्षम मनुष्यटीए बकुल वनरे कुटीर रची उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिला। आपण माने जानि सारिथिबेनी माने एठारे प्राबंधिक काहा कथा कहउचंती। हाँ सेही उत्कलमणि गोपबंधुक कथा कहउचंती। साक्षी गोपालर जो बकुल वनरे आश्रम रचिथिले बकुल वन विद्यालय गठन करिथिले उत्कलमणि गोपबंधु जो ठारे जो जहाकु कि कहा जाउतला मनीष तयारी कारखाना सेही उत्कलमणि कथा ही प्राबंधिक ठारे उल्लेख करिसंती। से कहउचंती एही ठारे घन एही ठारे अल्प दिन तले बेसी दिन ही नाही श्मश्रुल अर्थात दाढ़ी धरिथिबा श्मश्रुल एवं अश्रुल देखिले तांकर मुह आखि सब ढल ढलिया दिसे। जण जनकर माने आपण माने लक्ष्य करिवे जण जनकर आखि को देखिले ना सब बेले एबे लुह पूरा बही आसीबो भलिया मने हुए से भलिया अश्रुल खर्ब क्षम मनुष्यटीए खर्ब कहले अति डेंगा नुहे किंबा गेड़ा नुहे क्षम मनुष्यटीए क्षमाशील जे कि जहार जो प्रकार दोष दुर्बलता देखिले मध्य क्षमा करि दियंती। क्षमाशील मनीषटीए बकुल वनरे कुटीर रची एही बकुल वनरे साक्षी गोपाल रे थिबा बकुल वनरे गोटे कुटीर रचना करिथिले कुड़ियाटी गठन करिथिले उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिले। से कुटीरटी रचना करी से गोटे उन्नत सुदृढ़ उत्कलर परिकल्पना करिथिले तारी स्वप्न से देखिथिले। से थिला उत्कलर महानिशा रे ध्रुव ज्योति उत्कलर अंधकार उत्कलर जेतेबेले घोर अंधकार आसीथिला सबु क्षेत्र रे शिक्षा दीक्षा हेउ सबु क्षेत्र रे उत्कलर जेतेबेले महानिशा घुटी आसीथिला रात्रि अंधकार घुटी आसीथिला दुर्बल हे पड़िथिला श्रीहीन हबाकू जाउथिला उत्कल सेही समय रे यहा थिला ध्रुव ज्योति सदृश ध्रुव तारा जेभଳି पाहंती आकाश रे तार अखंड ज्योति विकिरण करी आलोकित करे ठीक सेही भଳି यहा मध्य ए कुटीर खंडिक मध्य जाकी उत्कलमणि द्वारा गठन हेइथिला तयारी हेइथिला ताहा ध्रुव ज्योति भଳି थिला अथवा से थिला निर्जन महावन रे क्षीण करुण और मधुर निस्वन अथवा से थिला निर्जन महावन रे गोटे निर्जन जनशून्य महावन रे विराट वन रे घंच वन रे क्षीण करुण एवं मधुर निस्वन मधुर स्वरटे थिला अथवा से थिला लांछित जननीर कारुण्यर विग्रह अथवा पुणी कहउचंती बा ताहा आ कोन थिला लांछित जननीर जो जननी लांछिता हेतिला अपहृता हेतिला सेही लांछित जननीर कारुण्यर तार दुखर शोकर गोटे प्रतिमूर्ति सदृश थिला। दधीची परी अस्थि देई से अकाल रे झाउली पड़िला किए अकाल रे झाउली पड़िला उत्कलमणि गोपबंधु दधीची जेभଳି निजर अस्थि दान करथिले सेही अस्थि रे तांकर अस्त्र तयारी हला असुर निधन पई ठीक सेही भଳି दधीची भଳି ए मध्य तांकर अस्थि दान करथिले अर्थात उत्कलवासी समग्र शरीर को समग्र जीवन को जे
ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହିଦେଉଛି, ଏଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ଥରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବେଶୀ ନଥାଏ, ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ଘରର ଖାଇ ସାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ତ କାହାକୁ ବି ହେଉନଥାଏ। ଏତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଘରେ ଖାଇ ବସିଥାନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଟିକେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଥାଳିରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ମା 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ନାହିଁ, ମା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଆଉ ସେ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟି ପାଟି ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇ ନାହିଁ, ଏତେ କ୍ଷୁଧାତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ଭାବରେ ମାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ମାଗୁଛି, ଆଉ ମୋ ପାଟିକୁ ଭାତ ଯିବ କେମିତି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇପାରିବି? ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷୁଧାତୁର ହେଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଉଠିଗଲେ ନିଜର ଖାଇବା ଥାଳିଟି ଧରି। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଖାଇବା ବି ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଘରେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ, ସେଦିନକ ତାଙ୍କୁ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ସବୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ଦୁର୍ଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଥରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବନ୍ୟା ମାନେ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାରେ ନଦୀ ପାର ହେଇକରି ନଈରେ ପହଁରି ପହଁରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି ନଈର ଆରପାରିକୁ। ସେଠି ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଶ୍ରୁ 2 ଧାରକୁ ପୋଛିଦେଲେ, ହାତରେ ପୋଛିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ପୁଣି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସେ ପୁଣି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଏହି ଦୁର୍ଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ 2 ଧାର ଲୁହ ଯେଉଁ ବହି ଯାଇଥିଲା 2 ଚକ୍ଷୁରୁ, ତାକୁ ସେ କେବଳ ପୋଛିଦେଲେ, ଆଉ ସେମିତି ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଚାଲିଲେ। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପିତୃ ସ୍ନେହରେ ମାନେ କମିଥିଲା, କିଛି କମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି, ବା ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମୋଟେ ନଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଏହା ବି ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିନା ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ତାହେଲେ ମୋର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ଅନେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଏଇଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ସମୟରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଯେ କ'ଣ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଯାହା ଜନସେବା କରିଯାଇଥିଲେ, ମରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ, ମୋର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ମୋ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ ଖାଲ ଅଛି, ତାହା ଯଦି ମୋର ଅସ୍ଥିରେ ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼, ମୋର ମାଂସ ଏବଂ ହାଡ଼ ପକେଇକିରି ଯେତିକି ବି ପୋତା ଯାଇପାରିବ ତାକୁ ତୁମେ ପୋତି ଦେଇକିରି ସମ୍ମାନ କରିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେହି ଜନସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିବି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ପୋଡ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଲେଖକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା, ତାର ଚିତାଭସ୍ମରୁ ଉଷ୍ମତା ଯାଇନାହିଁ, ତାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଚିତାଭସ୍ମରୁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଚିତାଗ୍ନିରେ ସେ ଜଳିଗଲା ତାର ଶରୀର,
सेई शरीर उष्मता माने चिताभस्मर उष्मता अर्थात गरम उषुम भाव वर्तमान भी जाई नाही, गोटे प्रकार कहले बेसी दिन ही नाही तांकर मरिबार, किंतु तथापि तांकर महान आदर्श वर्तमान जनसमाज भूली सारिलेणी। यह बड़ दुखर विषय। महर्षि प्रतिपालित ये मंजू छुरियाना कुंज और बकुल वन आज सुधा तार आदर्श रखिछंती, किंतु यही महर्षि तांको महर्षि बोली से कहिछंती, बहुत माने बड़ सम्मान टे देछंती। एही महर्षि प्रतिपालित एही मंजू छुरियाना कुंज, मंजुड़ सुंदर छुरियाना कुंज और बकुल वन आज सुधा तार आदर्श किंतु रखिछंती एवं एमाने समस्त को निर्विशेष रे श्याम छाया देछंती। अर्थात से बकुल वन आज भी अच्छी, तांकर श्यामल छाया समस्त को से प्रदान करुछंती। बाष्पाकुल होई एमानक मस्तक चुंबन करी एमानक श्यामल उज्ज्वल करी जीवु। एही बकुल वन को तू भूलिबो नाही मोटे, बरं तू बाष्पाकुल होई माने बाष्पाकुल कहले माने तो आखिरु अश्रु विसर्जन करी माने बारीपात करी एमानकर मस्तक को तू चुंबन करिबु एवं एमानकु कौन करिबु श्यामल और उज्ज्वल करिदेबु। तापरे गोपालंक प्रति प्रणत होई पुणी नीलाचल पथ धरिबु। आ एठारे थिबा जो गोपाल से गोपाल कहले क्यों गोपाल साखी गोपालंक प्रति प्रणत होई तांको भूमिष्ठ प्रणाम करिबु एवं तापरे तू नीलाचल पथ अभिमुखे गमन करिबु। बारीबाह प्रभंजन बलरे एही ठारू तू तोर विजय रथ को त्वरा गति बाही नेबु। पुग और पुन्नाग मध्य संघर्ष लगाई तालतरुर दीर्घीभूत मस्तक को सजरे संचालन करी तमाल पत्र रे नवनीलिमा बोली देई असरंती नारिकेल बनरे संचरण करी और केतक रेणुरे सुरभित होई नीलाचल पथरे जाऊं जाऊं नीलाचल नाथंक धवलित सदन दक्षिणाशा मुख मकरिका परी बहु दूर तोर नेत्र पथरे भासी उठिब। से कहउछंती बारीबाह प्रभंजन बलरे पवन बेगरे अर्थात खूब शीघ्र गति रे द्रुत गति रे एही ठारू तू तोर विजय रथ को बाही नेबु, त्वरान्वित गति रे बाही नेबु। आउ पुग और पुन्नाग मध्य पुग कहले गुआ, पुन्नाग ये सब ताल गछ भलिया बड़ बड़ गछ पुग पुन्नाग मध्य तू संघर्ष ये गछ मान भितर माने बाड़िया पिटा लगे देबू। गछ मान एते जोर रे दोहलिबे जो भली कि तांको भितर संघर्ष लागिछि भलिया मन हेबो। पाखे पाखे थांती ए सब गछ लागी लागी लगे थांती। सेई अंचल रे विशेष भाबरे चाष हुए पुग पुन्नाग एवं ताल। तेबे एमानक भितरे संघर्ष लगाई तालतरुर दीर्घीभूत मस्तक समस्त उच्च होछि ताल गछ। ताल गछर ताल तरुर दीर्घीभूत अर्थात विराट मस्तक को सजोरे स्नेहरे संचालन करी हलई दे तमाल पत्र रे नवनीलिमा बोली दे तमाल गछ जो तमाल फूल तारी मध्य तू नुआ नीलिमा भरी देबू। तमाल फूल साधारणतः नील रंगर तार भितर आहुरी जेतबेले बारीपात हो वर्षा दिन तमाल फूल फुटे आहुरी ताहा उज्ज्वलिमामय हे फुटे गाढ़ नील रंगर बैगणी गाढ़ बैगणी कलर दिशे। देखिथिबे भी आपण माने ताहा लता हिसाब रे बाहे तार गछटी सेई तमाल पत्र रे नवनीलिमा बोली देई असरंती नारिकेल बनरे असरंती नारिकेल बन मु कहूची नड़िया चाष भी सेठी बहुत परिमाण रे हुए। सेई असरंती भलिया लागे से नड़िया गछ केतेबेले भी सरे नै जेते आगो को आगो गति करूथबे नड़िया बण सेते बेसी दिसुथबो। तेणु असरंती नारिकेल बनरे संचरण करी ओ केतक रेणुरे केतक कहले केतकी रेणुरे सुरभित होई तारी सौरभरे तू सुरभित हेबु एवं नीलाचल पथरे जाऊं जाऊं नीलाचल नाथंक धवलित सदन नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथंकर धवलित मंदिर धवल मंदिर जहा दक्षिणाशा मुख मकरिका परी बहु दूररु तोर नेत्र पथरे भासी उठिब। बहु दूररु दक्षिण दिगरे दक्षिणाशारे नीलाचल पथरे जेतेबेले साखी गोपाल ठारू जाउथबो मेघ से समय एई दक्षिण दिगरु एई धड़ा मंदिरटी नीलाचल धाम र मंदिरटी आखि आगरे तार भासी उठिब। कहार आखि आगरे मेघर आखि आगरे नेत्र पथरे भासी उठिब।
यही सही नीलाचल उत्कल कमलर केसर। आउ यही होछि सही नीलाचल जहाँकि उत्कल रूपी कमलर, कमल कहले पद्म फूल, तार केसर सदृश विराजमान करुछि। कमलर केसर श्री जगन्नाथंक मंदिर। कमल केसर, केसर होछि तार मुख्य माने ईषद गोलापी रंगर पद्म पुष्प मध्य हलदिया रंगर जो केसर थाए से केसर भली देखा जाउछि। श्री जगन्नाथ को से श्री जगन्नाथ मंदिर को नीलाचल धाम को परिकल्पना करिसंती, मंदिर को परिकल्पना करिसंती। निजे लीलामय को वासस्थली पई बाछिसंती। निजे लीलामय भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्री जगन्नाथ यहाकू निजर वासभूमि भावरे वासस्थली भावरे बाछिसंती। तू जेबे इतिहासर प्रतिलोम रे गति करि जिबु तेबे जानिबु जे एही जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास। तेबे इतिहास तू जदि अध्ययन करिबु माने टिकिनिखि भावरे अध्ययन करिबु सेतेबेले तू जानिबु जे जगन्नाथ ही होचंती उत्कलर अतीतरु उत्कलर इतिहास। शांति मुक्ति मैत्री भक्ति और भीति सबु एकाधार रे एही ठारे ही शत शताब्दी धरी पुंजीभूत होई आछि। नीलाचल धाम को गले शांति मिले, मुक्ति मिले। सही श्री जगन्नाथंक पद पंकजरे निजको संपूर्ण भाव में अर्पण करदेले मुक्ति मिले बोली ओडिया मानकर विश्वास रही। मैत्री, मैत्री कहले सबु संप्रदायर जनसाधारण एठारे अबाध प्रवेश समस्ते भगवान दृष्टि रे समान। तेणु मैत्री भक्ति, भक्ति मध्य जागृत हुए। श्री सही जगन्नाथ नाम शुणिले ही, नाम हृदय रे धरिले ही गोटे असाधारण भक्ति भाव, अनन्य भक्ति भाव हृदय रे जागृत हुए। आउ से स्थान को गले तो ताहा कहा जाई न पारे एते मात्रा रे भक्ति आसीबो मन भितरे। ओ भीति भय मध्य रही, किछि भूल कले भगवान किछि दंड देबे कि भय मध्य रही। ए सब एकाधार रे शत शताब्दी धरी पुंजीभूत हेई रही ए नीलाचल धाम रे श्री जगन्नाथंक मंदिर रे। किंतु नीलाचलनाथ आजिकाली शांति और मैत्री सब बांटी दे निजे कांगाल होई बसी थांती। से जगन्नाथंक प्रभु श्री जगन्नाथंक उद्देश्य रे एठारे प्राबंधिकंक मनर अभिमान, गोटे भक्तटीर अभिमान प्रकाश पाइछि। जेभଳି भावरे एही माने पंक्ति रे वर्णना करिसंती, तांकर से अभिमान को व्यक्त करिसंती, ताहा वास्तविक माने खूब हृदय स्पर्शी अटे। भल भावरे आमे बुझिबा। आजिकाली नीलाचलनाथ शांति मैत्री सबू को बांटी देइछंती, सबु जनसाधारण पाखरे शांति मैत्री सबू को बांटी देइछंती एवं निजे कांगाल होई बसिचंती, जेभଳି कि तांका पाखरे किछि नाही। अवसर प्राप्त कर्मचारी वृद्ध काल भोग कला परी से आजिकाली खाली 60 पौटी पाइले तृप्त होंती, केवल से विश्राम करुछंती। अवसर प्राप्त कर्मचारी जीवन सारा कर्म करी करी शेष रे अवसर नेला परे, रिटायर्ड हैला परे से जेमिति केवल बसी बसी खाए बा विश्राम केवल निये, ठीक सेही भली अवसर प्राप्त कर्मचारी वृद्ध काल रे जहा भोग करे केवल से श्री जगन्नाथ से भली गोटे अवसर प्राप्त कर्मचारी भली आज खाली 60 पौटी भोजन खाई तृप्त हेउछंती और चुपचाप बसी जाइछंती। सिंधु कोलाहल रे काहारी कातर डाक तांको कान रे आ पड़े नाही। सिंधु कोलाहल रे अर्थात समुद्रर घो घो गर्जन रे काहार कोनोसी भक्तर आतर डाक आर्त डाक तांको कान रे आ पड़े नाही। बलाहक, बलाहक भी मेघर अन्य नाम। तू प्रभंजन बल तांको पतित पावन बाना को सिंधु गर्भरे निक्षेप करी। तांकर अभिमान किभଳି व्यक्त होइछि देखंतु। जे भक्तर डाक जेहेतु भगवान शुणु नांती, भगवान बधिर हो जाइछंती, सिंधुर घो घो गर्जन भितर तांको कान को किछि शुभु नाही। सेही कारणरु से तांकर अभिमान व्यक्त करी कहउचंती से जगन्नाथ तो केवल बसीछि, 60 पौटी खाई केवल बसीछि नीलाचल धाम रे अवसर प्राप्त कर्मचारी भली। तेणु तू कौन करिबु जे तार पतित पावन बाना को, से कहीं पतित पावन बाना तार मंदिर उपरे उड़ाउथबो, से पतित पावन बाना उड़ीबार गोटे माने उद्देश्य अछि। पतित पावन कहले दुखी जनकर उद्धार पई जो बाना उड़ू थाए, से काम तो से करू नांती, श्री जगन्नाथ करू नांती। तेणु तांकर पतित पावन बाना को तू सिंधु गर्भरे नेकी पकई देबु। केमिति पकईबु? मेघ केमिति पकईबो? जेतेबेले प्रचंड वेगरे पवन बहिबो, पतित पावन बाना उड़ी जाई सिंधु गर्भरे पड़ी जिवो। ओ नील चक्र को चक्राकार रे घुरई देबु। जो नील चक्र रहिछि ताको मध्य तू चक्राकार रे गोल आकार रे घुरई देबु।
अर्थात एठारे तांकर अभिमान भी प्रकाश पाई। तापरे गोटे प्रकारे इंगित करिसंती एई मनीष समाज को वर्तमान मनीष पाखरे आउ पूर्व भली स्नेह शांति मैत्री ए भावना सबू नाही। मनीष भिन्न दिग को गति कलाणी। ता मध्यरे केवल हिंसा अहम भाव ए सबू वृद्धि पाइबारे लागिछि। तेणु ए भली मनीष को कौनसी प्रकार साहाय्य करिबा पई भगवान चाहू नाहिंती बोध हुए। तेणु तांकर पतित पावन बाना मध्य रहिबार कौनसी आवश्यकता नाही। तेणु ताकु तू सिंधु गर्भरे निक्षेप करिवो एवं नीलचक्र को चक्राकार रे घुराई देबु। तापरे अंबुपति पास को जाई, अंबुपति कहिले समुद्र, समुद्रर अधिष्ठाता देवता जी से होचंती वरुण। सेही अंबुपति पास को जाई थरे तोर विभूति देखाई देबु, तोर पराक्रम तू देखाई देबु। विभूति कहिले आपण विभूति से जो साई बाबा र विभूति भस्म सेटा नुहे, एहा तोर पराक्रम देखाई देबु बोली लेखक कहउचंती। एही अंबुपति महाकृपण पुणी एही समुद्रर गुण विषय मध्य जन समाज को सचेतन कराई दैचंती। से कहउचंती तार गुण क्यों क्यों गुण ता पाखरे रहिछि, गुण हेउति दुर्गुण ताहा से दर्शाई दैचंती। एही अंबुपति महाकृपण सृष्टि जळी गले सुद्धा कृपण कोटिपति परी बिना कर पीड़न रे बिंदु मात्र दान करे नाही। जे कोटिपति हेथिले मध्य जदि कृपण हेथिबो ना, सृष्टि जळी गले मध्य समस्त दुख कष्ट रे मरी गले मध्य काहाकू बिना कररी कहिले सुधरे, बिना सुधरे पैसाटिए मध्य बिंदुटिए मध्य छोट बिंदुटिए मध्य दान करे नाही। ठीक सही भली अंबुपति मध्य महाकृपण, से काहाकू किछि दिए नाही, मात्र से रत्नाकर सबु रत्न सबु प्रकार रत्न ता गर्भरे पूरी रही किंतु काहाकू तिले हेले दान करे नाही। एभली कि आपण माने जानते कि नहीं, माने रत्न जदि पकेबे सुना पकांतु किंबा जेकोसी रत्न बहुमूल्य रत्न जदि आपण समुद्र भीतर को निक्षेप करिवे ताहेले तार लहरी द्वारा से भीतर को नहीं जाए, पूरा भीतर को आ पाइबे नहीं सेटा। किंतु माने नड़िया ए भलिया सादा जिनस सबु नड़िया को गुआ ए भली सादा जिनस सबु जदि निक्षेप करिवे ताहेले ताहा पुणी आपण मान पाखकू फेरी आसीबो। आपण माने कहि पारंती ए जिनस सब हालुका हेतिबारु ताहा फेरी आसे नहे। माने मु भी भाबे जे समुद्र नहीं जाए टिके दामिका जिनस मूल्यवान जिनस सब ता गर्भ को नहीं जाए, ए भली हमर मध्य अनुभूति अछि। आउ भीतर को गले समुद्र माने समुद्र तो माने बहुत गभीर, से गभीर समुद्र भीतर को जाई विभिन्न जंत्रपाति साहाय्य रे खनि खादान भी पूरी रही समुद्र गर्भरे। सेठी खोदन कले बहुत रत्न भंडार रो संधान मध्य मिलिबो, विभिन्न खनि खादान रो मध्य संधान मिलिबो। तेणु एठारे समुद्र को चित्रण करिसंती गोटे कृपण भली, कृपण चरित्रटीए हिसाब रे चित्रण करिसंती प्राबंधिक। लोक ओ चंचल तरंगा लोल ओ चंचल तरंगावली सहित बेलाभूमि रे बालक परी अविरत से खेलु थाए। बेलाभूमि रे बालुका राशि ऊपर को से गोटे छोट छुआ भली से तार तरंगावली द्वारा तरंग उपरे तरंग तरंग परे तरंग एई भली आसी आसी से बेलाभूमि रे जेभली कि गोटे छोट छुआ भलिया खेलु थाए। अंबुपतिर अनुकृति रे तोर विशाल शरीर को विस्तीर्ण करी गुरुगर्जन रे सिंधु घोष को तू बुड़ाई देबु। तार एक कृपण पण को नष्ट करिबा पई ताकू घन को कोन करिबा पई हेबो ताहा मध्य से जणाई दैचंती। से कहउचंती तोर विशाल शरीर को तू आहुरी विस्तीर्ण करि देबु रे मेघ रे जलद, तू तोर विशाल शरीर को आहुरी विस्तीर्ण करि देबु। एवं अंबुपतिर अनुकृति रे माने समुद्र हिसाब रे तोर शरीर को मध्य तू विस्तीर्ण करि देबु। आ तू तोर घोर गर्जन रे गुरु गंभीर गर्जन रे तू कौन करिबु सिंधुर घोष को सिंधुर घो घो गर्जन को तू तोर गर्जन रे लुचेई देबु बुड़ेई देबु। तोर भीम रूप देखी भीरु नीलाचल ललना माने बातायन पथ छाड़ी पलाई जिबे। आ एठारे तोर भीम रूप भयंकर रूप देखी जो नीलाचल धामर ललना माने थिबे स्त्री माने थिबे जो माने कि बातायन पथरे झरका पाखरे छिड़ा हिथिबे, से माने सेही पथ छाड़ी सेही पाख छाड़ी पलाई जिबे, भय पाई जिबे। नीलाचल ठारू
नीलाचल ठारू चारु चिलिका बक्ष देई तू अचिरे समुद्र उपकूल और माଳ अंचल व्यापी जाई उत्कल रे तोर स्वकर्म शेष करिबु। तापरे नीलाचल ठारू तू चारु चिलिका सुंदर चिलिका बक्ष देई तू अचिरे समुद्र उपकूल एवं माଳ अंचल यही सबुठारे तू व्यापी जाई तोर स्वकर्म को शीघ्र शेष करिबु। उत्कल रे तोर काम शेष हो जिवो। घन गंजाम जयपुरवासी मानकु तू भूली जिवु नाही। खंडित उत्कल मोहनिद्रा निद्रित थिला बेले एमाने ही दक्षिणाशा पथ प्रहरी रूपे जाग्रत होई रहिथिले। जेतेबेले उत्कल खंडित हिथिला एवं खंडित उत्कल जेतेबेले मोहनिद्रा रे निद्रित ही रही जाइथिला अर्थात निज वीरत्व को भूली जाई उत्कलवासी जेतेबेले सुप्त ही जाइथिले तांकर सुप्त शक्ति जेतेबेले जाग्रत हेई पारु नथिला सेई समय रे केवल ए दक्षिणाशा पथर प्रहरी रूपे ए गंजाम अंचलर अधिवासी एवं जयपुर अंचलर अधिवासी माने ही गोटे दक्षिणाशा पथ प्रहरी रूपे एमाने जाग्रत होई रहिथिले। सेमानकर शक्ति सेतेबेले भी जाग्रत होई रहिथिला। सिंधु पारी साधवर स्मृतिपुत ए भूमिर जाग्रत जनता तोते सादरे परण करिवे। जो अतीत रे साधव पुओ माने आम एठारो विभिन्न धनरत्न नहीं विदेश को जाउथिले समुद्र रे निजर बोईत मेले दउथिले साधव पुओ माने एवं विदेश को जाई विभिन्न द्वीप मान को जाई जाभा सुमात्रा बोर्नियो एई सब द्वीप मान को जाई एई स्थान रो विभिन्न धनरत्न दे से स्थान रो विभिन्न धनरत्न आणुथिले बा विविध मसला सब आणुथिले। व्यवसाय भल भाबरे चालुथिला व्यापार भल भाबरे चालुथिला। सेही साधव कर बोईत यात्रा एबे आउ नाही किंतु तार सेही पूत पवित्र स्मृति जाग्रत करी रखिचंती एई भूमिर एई उत्कल भूमिर जनसाधारण तोते माने सादरे वरण करिवे एवं कुंतल रे कुरुबक नयन रे अंजन ओ कपल रे कज्वल घेनी मंजुभाषिणी सुहासिनी हारमयी नारी माने तोते तैलंगी भंगी रे स्वागत जणाइबे। एठारे स्त्री माने कौन करिवे कुंतल रे अर्थात बाल रे दासकेरेंटा फूल कुरुबक कहले दासकेरेंटा फूल मु भी देखी नाही किंतु जहा जानिची कुंतल रे कुरुबक कुंतल कहले केशगुच्छ केश केशरे कुरुबक एवं नयन रे अंजन आखिरे अंजन और कपल रे कज्वल नहीं आखिरे कज्वल कपल रे कज्वल घेनी मंजु भाषिणी सुंदर मधुर भाषिणी सुहासिनी एवं हारमयी विभिन्न अलंकार आभूषण परिधान करी एही नारी माने तोते तैलंगी भंगी रे स्वागत जणाइबे। एठी घन तू एमान को निराश न करी तोर श्याम स्पर्श रे तोर सही श्याम रंग बा नील रंग घनर रंग तोर सही श्याम स्पर्श रे समस्त अंचल को श्यामल करी आसीबो अर्थात बारीपात रे सबु अंचल को तू श्यामल करिदेबु सबुजिमामय करिदेबु। प्रबंधटी सरिला प्रबंधटी केमती लागिला निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। आउ एहार नोट भी खूब शीघ्र आपण मानकू दे देबी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जहा दे देबी। परवर्ती समय आम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आलोचना करिया। परवर्ती माने खूब शीघ्र नुहे मु कहू नै सबु पाठर आलोचना कला परे गद्य पद्य माने ग्रामर पोर्शन जहा किछि भी अछि सबु किछि आलोचना कला परे आमे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। मु कहिछि आगुरु भी जे जेतेबेले मोर माने वाच टाइम पूरा ही जीवो हेई नाही पूरा सब्सक्राइबर तो 1000 हे गलेनी किंतु वाच टाइम 4000 घंटा पूर्ण हेई नाही से पर्यंत माने मु लाइव क्लास करि परिबी नाही आउ खूब शीघ्र हेई जीवो बोली भाबुची। तबे हे गला परे मु लाइव क्लास रे एही सब एही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबी। तबे धैर्यर सह अपेक्षा करिबे बोली भाबुची। ठीक अछि वीडियोटी को एठी शेष करिबा आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को मोटे भूलिबे नाही। सब्सक्राइब कला परे पाखरे थिबा बेल आइकन को दबे देबे ऑल को मध्य दबे देबे जहा फल रे कि नवा नवा वीडियो सब आपण मान को खूब शीघ्र मिली जिवो। पुणी आ गोटे वीडियो रे मु खूब शीघ्र उपस्थित हेबी। रहुची नमस्कार।